एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरा चीज़ है कि जो भी है, जैसे एसडीपीओ सदर गोपालगंज मैरवा में तो खैर हिस्ट्री नहीं रहा है कुछ तहसील का, मगर आपके यहाँ महाराजगंज मसरक भी तीनों के साथ मिल करके हम दोनों को बोल देंगे, डेट भी फिक्स कर देंगे। आप लोग जितना कीजिए कि सप्ताह में एक दिन उन लोगों को हाजिर करवाइए थाने पर, प्रेशर में रहेगा, क्योंकि हुज ट्रेजेडी हो जाएगा ना तो इससे बड़ी बदनामी कुछ भी नहीं होगी। और अभी ये सीजन है। हाँ, अभी ये सीजन है। अभी ये न्यू ईयर जो है बड़ा मतलब खतरनाक पीरियड है। न्यू ईयर हो गया, इतना डिमांड आ रहा है ना न्यू ईयर में कि 300 का चीज 900 देने के लिए तैयार है पब्लिक। तो डिमांड जब ज्यादा हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगा, तो रेट अपने आप बढ़ जाएगा। बेच रहा है तो कितना फायदा कहाँ किसी को हो रहा है। उसके अलावा शराब की जो चुनाव में रोक, मतलब काफी चूंकि चेकिंग चल रही थी, जो चुनाव खत्म होते ही आमद बहुत बढ़, पूरे स्टेट की रिकवरी जो है हमारी पिछले महीने 80,000 लीटर 85,000 लीटर थी। जो सस्पेक्टेड स्पिरिट का मूवमेंट का जैसे हमें कोई डिटेल मिलता है तो कोई ऐसा प्रोहिबिशन के ऑफिसर को दिया जाए जिसपे इमीडिएटली हम इन्फॉर्म कर सकें, क्योंकि जैसे महाराष्ट्र से मूव कर रहा है माफिया का गाड़ी, तो वो रास्ता में कहाँ यूपी में ही इंटरसेप्ट करना। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके लिए इसीलिए तो अमल निषेध इकाई है। हमारा काम है कोऑर्डिनेशन इश्यूज, इंटर स्टेट का काम है, ठीक है। आपके रेंज लेवल पर कोऑर्डिनेशन के लिए डीआईजी तो एसपी उससे बात किए और हम उसको बताए कि 1200 लीटर अभी आने वाला है, यूपी में रखाएगा, उसके पहले उसको उठवा लो। बिल्कुल। तो राजेश शायद लगा होगा, आप लोग है ना, आपके नॉलेज में। हाँ, तो राजेश तो छुट्टी चले गए अभी, मगर उनके नॉलेज में, उनकी टीम के नॉलेज में है और उनसे राजेश नहीं, आज का जो समीक्षा का जो मुख्य उद्देश्य था, जो शराब की तस्करी हो रही है यूपी के बॉर्डर से, खासतौर से गोपालगंज और सिवान जिला में, उसमें लोगों को सेंसिटाइज करना, कौन कौन गैंग इसमें ऑपरेट कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी देना और लेना, और उन पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए योजना तैयार करना, रणनीति तैयार करना। और उसके अतिरिक्त नारकोटिक्स के जो अभी जो ट्रेंड नारकोटिक्स का भी बढ़ रहा है यूज का, उसके ऊपर प्रभावकारी रणनीति बनाना कि किस तरीके से इसको कम किया जाए और इसमें जो संलिप्त लोग हैं उनको पकड़ा जाए। उसके अलावा कमजोर वर्ग प्रभाग के जो कुछ इश्यूज थे उसको भी आज हम, जैसे केसेस के डिस्पोजल थे, महिला अपराध, महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं, या फिर SC ST वर्ग समुदाय के लोगों पर जो अत्याचार के मामले हैं, उन सब का डिस्पोजल, टाइमली डिस्पोजल, उसका वो सब हम लोगों ने आज चर्चा करी। इसमें गोपालगंज और सिवान जिले के पुलिस पदाधिकारी शामिल थे और साथ में एक्साइज के भी अधिकारी थे। नहीं, उसी के लिए आज चर्चा हुई है, उसी के लिए कि जो पिछले कुछ वर्षों में, हालांकि इस 2025 में टचवुड अभी तक कोई जहरीली शराब का कोई मामला नहीं आया है पूरे राज्य में, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कुछ दुर्घटनाएं हुई थी, तो ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हो, उस पर चर्चा की गई कि किस तरीके से रणनीति बनाई जाए कि स्पिरिट जो है, अभी हाल में ही स्पिरिट की बरामदगी हुई है, उसमें उस बरामदगी में जो उसमें जो संलिप्त अपराधी थे उनके स्वीकारोक्ति में जो नाम आए हैं उन पर कार्रवाई, ताकि और जो स्पिरिट जो जो बरामदगी हो सके, इसमें कार्रवाई जो है क्या की जानी है उस पर चर्चा हुई। नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे शराब जो सिंडिकेट हैं, जो जिनकी पहचान हुई है, उन पर कार्रवाई भी हुई है। कुछ अभी वांटेड भी हैं, 1-2 तस्कर हैं जो अभी वांटेड भी हैं, उन पर भी जो है योजना बनाई जा रही है कि उनकी गिरफ्तारी तो जल्दी से जल्दी हो। हाँ, उसमें जो है जो मेन एक्यूज है दीपक, उसके रिमांड की कार्रवाई जिला पुलिस कर रही है। नहीं, देखिए, अब से और अब में काफी अंतर आया है। अपराध की शैली बड़ी चेंज हुई है, मतलब उस वक्त तो शराबबंदी नहीं थी, और अब ये जो शराबबंदी हुई है तब से दूसरी तरीके का क्राइम हो गया है।
और बाकी साइबर क्राइम ये सब चीजें जो हैं उस वक्त नहीं थी, अब ये सब चीजें हुई हैं, तो सर अपराध की शैली भी चेंज हुई है। बाकी पुलिस जो है पहले से ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस हुई है, पुलिस की मैन पावर बढ़ी है, पुलिस के संसाधन बढ़े हैं। लेकिन सर शराब की जो बड़ी बड़ी खेपें हैं वो सर नहीं रुक पा रही। आपकी माफिया बिल्कुल चारों तरफ वो शराब का कारोबार कर रहा है। देखिए ये तो कैट एंड माउस गेम है, ऐसा नहीं कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन चूंकि ये काफी ल्यूक्रेटिव है, वो उसमें नए नए तस्कर पैदा हो जा रहे हैं और नए लोग संलिप्त हो जा रहे हैं, तो पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है। हालांकि कुछ कमियां हैं पुलिस के स्तर से जिनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, उसी के लिए आज ये बैठक भी आयोजित की गई थी। हाँ, माफियों की सूची तो तैयार की गई। देखिए अभी मैं संख्या तो नहीं बताऊंगा, लेकिन सूची तैयार की गई है और उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। नहीं देखिए ये भी एक सही बात है आपका कहना कि सूखा नशे की जो कंजम्पशन पहले ट्रांजिट रूट पर था बिहार, लेकिन कंजम्पशन बढ़ी है, इस बात से इनकार नहीं किया सकता और उस पर पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है। इसमें जो संलिप्त जो भी लोग हैं, चाहे वो छोटे जो सेलर्स हैं उस तरीके के नारकोटिक्स के, या फिर जो बड़े इसमें तस्कर इन्वॉल्व हैं जो इंटर स्टेट क्राइम कर रहे हैं या जो इंटरनेशनल बॉर्डर से तस्करी कर, उस पर पूरी नजर है और अभी काफी बरामदगी बढ़ी है पुलिस के द्वारा, एसटीएफ के द्वारा भी इस पर बहुत अच्छा काम किया जा रहा है नारकोटिक्स में। क्या मैसेज सर होगा शराब माफियाओं को? देखिए उनसे हमारा मैसेज तो यही है कि वे ये सब तस्करी छोड़ दें, नहीं तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और जो पैसा या जो भी उन्होंने संपत्ति बनाई है सब जो है जब्त की जाएगी उनकी।